हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पीछे दो सेट को देख चुके हैं। आज ये हम लोग तीसरा सेट देख रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज नंबर तीसरा है। और उसका तीसरा का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा गया था, वह उसी दिन 650.25 रुपया में 9 महीनों के उधार पर बेचा गया, फिर भी उस पर 2% लाभ हुआ। जो लाभ प्रतिशत मिला वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका सीपी जो बता रहा है हमको 600 रुपया है और एसपी जो है 650.25 रुपया है। इसको इस पर 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। तो इसका 2% में जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 612। तो इस एसपी में से इस मान को हम लोग घटा देंगे। तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमको बच के आएगा 38.25 रुपया। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि इसका कितना प्रतिशत ये रुपया है, और वो भी 9 महीनों पर। यानी इसको ऐसे समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला हो तो उसको हम लोग लगा सकते हैं। एस आई बराबर होता है फॉर्मूला कि पी गुने टाइम गुने रेट बटा 100। तो जो एस आई है उसका काम ये करेगा 38.25 बराबर 612, ये मूलधन का काम कर रहा है ये। और टाइम जो है हमको दिया हुआ है 9 महीना। 9 महीने का टी का अर्थ हुआ इतना, बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अर्थात 3 और बट्टा में चला जाएगा 4 और गुना रेट और गुना में हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप इससे काटिएगा तो ये कटेगा 0.0625। अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें लाके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.25, क्योंकि 2 अंक से इधर गुना करेंगे तो 2 अंक खिसक जाएगा। और गुना कर देंगे 4 और बट्टा हो जाएगा 3, बराबर वही इसका रेट जो है वो निकल जाएगा। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 24 और 1 25, 25/3% में बन जाएगा। और आर बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 8.1/3%। या अगर हम लोग बात करें तो एक मेथड ये भी हो जाएगा, या दूसरा मेथड चीज वही है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 38.25 बट्टा 612 गुना कितना हो जाएगा? समय जो दिया हुआ है 3/4, इसका अर्थ हो जाएगा 4/3। अब उसके बाद में और 100% से भी गुना करना होगा, गुना 100%। अब ध्यान दीजिएगा, जब इससे फिर वही हम लोग काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.065। और इससे जब हम गुना करेंगे, कट जाएगा 25 ना होगा 25। तो जब गुना करेंगे तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, और फिर इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 24 और 1 25 बट्टा में 3% बन जाएगा, और बराबर हो जाएगा 8.1/3%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि अगर किसी बिल पर 10 महीने बाद 6% वार्षिक छूट के हिसाब से मिति काटा 26.25 रुपये बनते हैं, तो वह बिल कितने का हुआ? माने वह बिल कितने रुपये का है? इसको समझने के लिए हमको मिति काटा मतलब ही छूट ही समझना है। यानी पूरे बिल पर 26.25 रुपये का छूट देता है इस दर से, यानी कि 10 महीने के बाद अगर आप उसका पैसा चुकता करते हैं तो 6% वार्षिक के छूट देता है। तो टोटल का बिल कितना हुआ? तो ये क्वेश्चन को मान के बनाएंगे हम लोग। तो माना कि 100 रुपया पर कितना छूट देता है, तो इसको निकालने के लिए कि 100 गुना 10 महीना का वार्षिक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/12 और गुना 6%। तो कै रुपया का इसमें छूट हो रहा है ये जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये छूट हुआ, ये क्या हुआ? ये छूट हो रहा है, इतना रुपया का छूट होगा। 100 रुपया पर इतना रुपया का छूट होगा। तो इससे ये कट जाएगा, और इससे ये 2 बार में कट जाएगा, और इससे ये 5 बार में 5 बार में कट जाएगा। तो कितने रुपये का छूट दिया? 5 रुपये का छूट हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि 100 रुपया को जब हम चुकाने गए कहीं पे तो 10 महीने बाद तो उसने 6% का जो रेट है उसको उस हिसाब से हमको घटाया तो हमको 5 रुपया का छूट दिया। तो 5 रुपया पर 100 रुपया का बिल बनता है, 100 रुपया का बिल बनता है तो कितना है 26.25 रुपया अगर छूट देता है तो वह बिल कितने का था। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको 100/5 गुना 26.25 कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, देखते हैं 5 से काटते हैं, 50 25 के 5 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव हो जाएगा, उसके बाद में 5 दूना 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा और बच गया 5 25 50 25 हो जाएगा। इसका अब इसको हमको कितना से गुना करना होगा, गलत हो गया क्या, 50 25 के 5 तो ये बच गया 12, 5 दूना 10 तो हो गया 25, तो 50 25 के 5 सही ठीक है। इसको अब हम कितना से गुना करेंगे, गुना करेंगे 100 से। जब हम इसको 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 525 रुपया। 525 रुपया वह व्यक्ति इसको चुकाया, उसको कितना चुकाना पड़ा, वो 525 रुपया चुकाया। तो बिल कितने का बना था, तो टोटल बिल या कुल बिल या बिल बराबर 525 रुपया और छूट कितना दिया था 26.25 रुपया। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 551.25 रुपया। तो वह बिल जो था 551.25 रुपया का था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपया और अगर उसी राशि पर उसी समय तथा उसी दर पर अगर 30 रुपया छूट हो तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, होता है राशि बराबर बीडी गुना टीडी बटा बीडी माइनस टीडी होता है। यह एक फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बीडी का मतलब होता है बैंकर्स डिस्काउंट, जिसका हिंदी हो जाएगा आपको मिति काटा, और टीडी का अर्थ होता है ट्रू डिस्काउंट, इसका अर्थ होता है महाजनी बट्टा। अब यही फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे तो बीडी का मान बैंकर्स मिति काटा का मान दिया हुआ है 36 रुपया और टीडी का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका बीडी बैंकर्स मिति काटा ये हुआ और टीडी हमारा ये हुआ 36, महाजनी बट्टा ना 36 है, महाजनी बट्टा बैंकर्स डिस्काउंट और एक ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट का मतलब होता है महाजनी बट्टा और इसका अर्थ होता है हमारा उसका होता है महाजनी, ये और होता है मिति काटा। ये क्या होता है, मिति काटा। तो ये हो जाएगा 36 गुना 30 बट्टा 36 माइनस 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना हमारा, देखिए यहाँ घटेगा तो 6 और 6 से कटेगा तो ये 5 बार में कट जाएगा और 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15 अर्थात 180 रुपया। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 180 बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि एक पार्क जिसकी लंबाई, तो मान लिया कि एक पार्क हो गया, एक पार्क जिसकी लंबाई कितना है 10 मीटर है, वो मतलब और चौड़ाई 8 मीटर है।
यानी कि बी का मान दिया हुआ है 8 मीटर है। सबसे लंबे से लंबा खंभा जो उसमें रखा जा सकता है वह है, यानी कि इसका विकर्ण ज्ञात करना है। यहां से यहां तक हम सबसे लंबा इसमें रख सकते हैं, तो इसका क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो सबसे लंबा से लंबा खंभा या विकर्ण या खंभा ही लिख देते हैं, खंभा की लंबाई बराबर हो जाएगा √L² प्लस B² अर्थात 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 100 प्लस 64 अर्थात √164। अब ध्यान दीजिएगा, ये किसी संख्या का पूरा नहीं होता है, तो अब इसको हम चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि 12 बराहा 144 और 13 का होता है 169। 13 अगर निकल जाए तो 12, अर्थात इसका मतलब हुआ इसका आंसर जो आएगा 12.8 मीटर ही आएगा, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान ये भी है। कहता है कि 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों की गुणज है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, 10 और 13 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम, जिन दोनों संख्याओं, एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों से कट रही है, वैसी बार बार की संख्या आएगी और वैसे कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब बोला है 1000 से छोटी, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 1000 मतलब एक छोटी, तो 999 में हमको क्या करेंगे, भाग दे देंगे कितना से, 130 से। 130 से जब आप भाग दीजिएगा, या अगर ऐसे आप नहीं दिक्कत हो रही है तो हम लोग ऐसे भी भाग इसको हम लोग दे सकते हैं। 130 से इसे हम भाग देंगे, तो चाहेंगे तो दशमलव रख भी देंगे, नहीं भी रखेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 से। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 का 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो जो बच गया शेष, ये हमको नहीं लेना है, ये जितना बार में कटा हुआ है, जितना भागफल आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 1000 से छोटी ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से विभाज्य होगी, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 169 का स्क्वायर बट्टा 469 गुने 174 क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, ये दूसरा कुछ नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा a गुना b होता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मान डायरेक्ट आंसर 4 आता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इससे कैसे 4 हो जाता है, अगर आप ऑप्शन मार दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं, देखिए इसको गुना भाग करेंगे तो बहुत दिक्कत होता है गुना भाग करने में, तो इसको चेक करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना। देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर प्रूफ की 4 कैसे हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस रहने दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा ab। तो ये होता क्या है, यहाँ हमको जब क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां प्रूफ करेंगे, लेकिन ये सोचिए कि यहाँ एक बार बता देते हैं क्योंकि पिछले क्लास में भी एक बार आया हुआ है। ये कितना जाएगा, माइनस का स्क्वायर फिर माइनस और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस ए। देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और बट्टा में ए बी का ये भी बना रहेगा। तो 2ab और फिर 2ab 4ab और बट्टा ab हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 100 और 200 संख्याओं के मध्य के सभी विषम संख्याओं का जोड़ हमको बताना है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी विषम संख्या को निकालना पड़ेगा। तो इसके मध्य बोला है, तो इसके मध्य का मतलब हुआ इसके आगे कौन सा होगा, 101 और इससे पीछे का हम लोग जाएंगे 199। अब फिर हमको ये चेक करना होगा कि इसमें ये कितना टर्म है। कई तरीके हैं इसको भी बनाने का, तो हमको इसको चेक करने के लिए, टर्म चेक करने के लिए tn बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमको सब कुछ ज्ञात है। tn यानी अंतिम पद 199, a का मान जो हमारा है 101 है, प्लस n हमको निकालना है 1 हो जाएगा, और d हमारा 2 होगा। कैसे? क्योंकि विषम संख्या बोला है, अगला जो टर्म गिनेंगे तो 103, इसी तरह 105 करते हो जाएगा। 2 का कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2। ये इधर लाके घटा देंगे, n बराबर हमारा हो जाएगा, n बराबर 999 माइनस 101 हो जाएगा, एक साथ ही आ जाएगा। और इधर गुना में है तो ये हो जाएगा भाग, और इधर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। तो n का मान हमारा निकल जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98, और भाग हो जाएगा 2, अब प्लस में 1। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, अब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब हुआ इसमें 50 टर्म आएगा यहां से इसको गिनने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, योग अब ऐसे हम निकाल लेंगे। योग बराबर इन दोनों संख्याओं का औसत, अर्थात 101 प्लस 199 बटा 2 कर देंगे, तो लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो, उन सबों का औसत निकल गया, इन दोनों का औसत निकल गया, और गुने पदों की संख्या अर्थात n 50 से इस हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 300, 100, और ये इसमें चला जाएगा 200 और 100, 300 में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150, और गुना हो जाएगा 50। तो 15 × 5 = 75, कितना आ जाएगा 7500। और इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। कहता है कि एक लॉटरी जिसमें 10 पुरस्कार तथा 15 खाली है, इसमें इनाम प्राप्त करने की संभावना कितनी है? तो होता है संभावना बराबर संभावना इक्वल टू इच्छा बटा कुल होता है। तो इच्छा है हमारी क्या, इनाम प्राप्त करने की हमारी इच्छा है। इच्छा क्या है, इनाम प्राप्त करने की, और इनाम जो है या पुरस्कार जो है कितना है 10 है, और कुल यानी कि टोटल जो खाली है और पुरस्कार से भरा हुआ हो, ये दोनों का संख्या कितना है 10 प्लस 15 यानी कि 25 है, अर्थात 10 बटा 25, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, इसका अर्थ हो जाएगा 2 बटा 5। तो इनाम पाने की जो संभावना है वो 2 बटा 5 है, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें जब 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24, 32, 36, 54 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी छोटी से छोटी संख्या कहता है, इसका मतलब वहां पर हमको एलसीएम निकालना होता है। तो दिए गए संख्याओं का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 54 को तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 54 हो गया। अब 36 लाना है हमको, 9 दूना 18, 18 दूना 36 भी आ गया। अब 32 लाना है तो कितना हो जाएगा, 4 पहले से है, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 भी हो गया, और यहाँ 8 और 8 का 24 हो जाएगा। अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा। गुना कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 27 है। 32 और 27 को इधर बगल में हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 32 गुना 27 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 और 7 3 का 21 और 4 25, 25 और 1 हो जाएगा 26 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 864 हो जाएगा। 864 हो गया, ये इसका एलसीएम हुआ। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, जब 5 बढ़ा दिया जाए, तो 5 बढ़ा दिया जाए तब वह संख्या, तो इसमें से क्या करेंगे, हमको -5 करना होगा, कम करना होगा। इसमें से माइनस जब हम 5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 859 वह संख्या है जिसमें, अब इसमें 5 बढ़ाएंगे तो फिर ये 864 हो जाएगा, और 24, 32, 36 और 54 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि अगर 1 लीटर जल का वजन 1 kg है,
अर्थात 1 केजी बराबर 1 लीटर। तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीमीटर होगा। कितने घन में भी होना चाहिए और मिलीमीटर में भी होना चाहिए। तो 1 केजी बराबर 1 लीटर जो होता है 1000 सीएम क्यूब के बराबर होता है। अर्थात 1 ग्राम का अगर हम लोग बात करें तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा हमारा इधर भी ये उतना ही होता है 1 सीएम क्यूब होता है, और 1 सीएम क्यूब बराबर होता है हमारा 1000 मीटर क्यूब होता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 0.1 ग्राम का मान हमसे पूछा गया है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसमें हम बट्टा 10 से भाग दे रहे थे, इसमें भी हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 1000 अब बट्टा में 10 और मिलीमीटर क्यूब में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। अर्थात 0.1 ग्राम का जो मान है 100 मिलीमीटर क्यूब यानी कि घन हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर जिसमें होगा 100 वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 100 और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बनी। अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे खड़े किए जाते तो कितने स्तंभ बनते। कोई बात नहीं, देखिए कहना चाहता है कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करते हुए 30 बच्चा खड़ा किए तो ऐसा जो लाइन बन रहा है ऐसा ऐसा करके यह 16 इसकी संख्या हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल बच्चों की संख्या निकालना होगा तो एक लाइन में 30 बच्चे हैं और 16 ऐसा लाइन है तो टोटल बच्चों की संख्या निकल जाएगा। अर्थात कुल इक्वल टू कुल कर देंगे ना तो हमारा टोटल चीज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कुल बच्चे कितना है 30 गुने 16 और बाद में बोलता है कि एक स्तंभ में 24 बच्चा खड़ा करेंगे तो ऐसा पंक्तियों की संख्या या वहीं कहिए कि स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा मालूम नहीं। तो इसको मन करे तो वाई एक्स जो मन करे मान कि वाई ही मान लिए। अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 8 दूना 16 और ये कट जाएगा 8 3 का 24 और 3 से ये कटेगा कितना बार में कट जाएगा 10। अर्थात वाई बराबर 20। अर्थात फिर कितने बोला है कि तो कितने स्तंभ बनती, तो ये 20 स्तंभ बनती और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन के जैसा है लेकिन ये वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन है। कहता है कि वह कौन सी सर्वाधिक छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करके एक पूर्ण घन बनाया जा सकता है। घन बनाना है अर्थात इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 3600 को तोड़ेंगे। आप देखिए इसको तोड़िएगा कैसे, इसको 36 और 100 में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 और 3 गुने 3 तो 9 चौका 36 हो गया। उसके बाद में ये टूटेगा 2 गुने 2 और फिर 5 गुने 5। देखिए ये हो गया 100 और ये हो गया 36, ये हो गया 3600 में टूट गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पूर्ण घन का बात करता है तो घन में हम लोग 3 का पेयर लगाते हैं। तो कहीं किसी एक जगह से हम उठा लेंगे, देखिए तो 2 ये हो जाएगा और एक ये 3 तो हो गया, इसका पेयर बन गया तो ये घन बन गया। बाकी जितना बच गया ना उस सब को हम क्या करेंगे गुना करके और इन जितना को घेरा मारे इसको गुना करके इसमें भाग देंगे, वहीं ये छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो इन सभी संख्याओं से भाग देना होगा हमको। तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 25। 18 और 25 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450। अर्थात 3600 में 450 से गुना करेंगे तो हमको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है। कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में कुछ भाग किया जाए या प्रत्येक संख्या में गुना किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो हम उस संख्या से औसत में जितना जोड़ने के लिए कहेगा उतना जोड़ देंगे, जितना घटाने के लिए कहता है घटा देंगे, गुना करने के तो वही हमारे नए सेट का औसत हो जाएगा। इस तरीके से नए सेट का औसत, नए सेट का औसत बराबर हो जाएगा औसत गुने प्रत्येक संख्या में जो क्रिया की जा रही है वो, बराबर 12 सत्ते 84 और नया औसत जो होगा वो 84 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 में है। ये एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन है। कहता है कि पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि माना कि रीता की उम्र बराबर, रीता की वर्तमान भी लिख सकते हैं इसको, रीता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तो हो जाएगा कि रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र बराबर x माइनस 2 वर्ष। कहता है कि पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी 2 गुनी है। किसकी उम्र? पुष्पा की उम्र। तो लिखेंगे हम लोग पुष्पा की वर्तमान उम्र बराबर x माइनस 2 और इसका 2 गुना, इतना वर्ष की कौन है? पुष्पा है। अगर इनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो, अर्थात कहता है कि x माइनस 2 गुना 2 और माइनस x, किसके उम्र का? ये रीता के उम्र का, माइनस x इक्वल टू 2। तो कहता है कि पुष्पा अब कितने वर्ष की है? तो पुष्पा की उम्र, तो पहले हम लोग x का मान निकालें। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 माइनस x इक्वल टू 2। इसमें से घट जाएगा तो बचेगा x और ये हो जाएगा 4, इसमें जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्पा की वर्तमान उम्र जो है ये वाली है, ये वाली पुष्पा की वर्तमान उम्र है। अब इसमें मान रखेंगे, लिखेंगे यहां पर पुष्पा की वर्तमान उम्र बराबर x के जगह पर कितना आ जाएगा? 6। एक बार लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू 2, अर्थात 6 माइनस 2 गुना 2 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और इसमें गुना कर देंगे 2, अर्थात 4 दूना 8। कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की है, अर्थात पुष्पा 8 वर्ष की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए, अर्थात ए बी और सी इसका अनुपात जो है 1:2:3 है, उसमें भी कहता है बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए, अर्थात अनुपात में 3 और अनुपात में 2 बराबर हो जाएगा अनुपात 5। इसको दोनों को इकट्ठा करने के बाद इसका मान जो बता रहा है वो 600 रुपया होता है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो वो तो बाद की बात है, या ये मेथड 1 हो जाएगा। हम दूसरा मेथड भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा अनुपात 5 बराबर इतना, तो अनुपात 1 बराबर 12×5 = 60, अर्थात 120 रुपया हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान जो है कितना हो जाएगा हमारा? 120 रुपया। 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा? 240 रुपया। और ये 12×3 = 36, 360 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछता है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब हुआ कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये 240 अधिक है, ये 240 अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है सी का वेतन? तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 120 और कंपेयर करेंगे एक के मान से 120 से, अर्थात 240 बटा 120। यहां हम गुना 100% करना पड़ेगा, गुना 100 लिख देते हैं, गुना 100
परसेंट, अर्थात देखिए ये अब नहीं लिखेंगे, वहां 240 आएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 2 और 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में कैसे दिया, ये सब हमको निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। क्वेश्चन में दिया हुआ A अनुपात B अनुपात C का मान 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और कंपेयर कर दिया फाइनली A और C में, तो पूछता है कि ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो आखिर तो यही मान है, अनुपात में ही है, तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2/1 गुना 100%, अर्थात 200%, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ये 600 का चर्चा करने का हमको कोई जरूरत नहीं था सेकंड मेथड में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 91 नंबर प्रश्न। कहता है कि अगर 12 मेजों का लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो घाटे का प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, 12 का सीपी बराबर 16 का एसपी। अगर ये कटने वाला है तो इसको हम लोग काट देंगे, इसको काटेंगे तो क्या कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा 4। इसका मतलब हो गया 3 का यानी 3CP इक्वल टू 4SP। इसमें क्या करेंगे, ये वाला मान जो होता है इसका मान होता है और ये वाला इसका मान होता है। इसका मतलब हो गया कि CP बराबर 4 तो SP बराबर 3 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 4 रुपया में किसी सामान को खरीदे हैं और हम 3 रुपया में बेच दिए हैं, तो घाटा प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने का घाटा जा रहा है, 1 रुपया का, 1 बट्टा कितना से, हमेशा जब तक कहा नहीं जाता है तब तक हमेशा हम लागत मूल्य क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं, बट्टा 4 गुना कितना हो जाएगा 100%, अर्थात कट जाएगा इससे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा 25%। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, कहता है कि एक खिलौने के बाजार मूल्य पर 30% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य को 30 रुपया कम कर देता है, तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 100% है, 100% में 30% छूट दे दिया, 30% छूट देने पर 30% का छूट देने पर 30 गो रुपया कम हो जाता है। तो 100 में से 30% छूट दे दिया तो बचा कितना 70%, यानी कि 1% बराबर 1 रुपया, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा 70 रुपया, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे कि नया विक्रय मूल्य बराबर 70 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, 1% बराबर 1 रुपया तो 70% बराबर 70 रुपया, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 93 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए 93, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 93 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी और सी, ABC ने एक कारोबार में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया हो, ए का हिस्सा का मतलब यहां पर पूंजी लगाया है वो 10,000 रुपया का, कुल 1,000 रुपया के लाभ में से ए को 500 रुपया मिला, लाभ है ये, लाभ में ए को 500 रुपया मिला और बी को 300 रुपया मिला, और टोटल लाभ जो हुआ वो 1,000 हुआ है, तो 5 और 3 8 तो 200, हाँ हिस्सा किसका हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा सी का। अब इसको आप काट के अनुपात में बदलिए तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 5 3 और 2। साझेदारी का नियम है कि जिस अनुपात में लाभ को बांटेंगे उसी अनुपात में हम पूंजी भी लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि ए का जो लाभ है अनुपात 5 बराबर ये कितना लगाया है पूंजी, ये 10,000 पूंजी लगाया है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब होंगे सी का पूंजी पूछा जा रहा है, अर्थात अनुपात 2 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा
4 और इसने सी ने कितना पूंजी लगाया है, ये सी का पूंजी है, सी का पूंजी। तो सी कितना पूंजी इसमें लगाया है, तो ये 4000 रुपया पूंजी लगाया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 94 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 11.25 मीटर लंबे लोहे की एक रूप छड़ का वजन 42.75 केजी हो तो 6 मीटर की एक ऐसी ही लोहे की छड़ का वजन कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 11.25 मीटर लोहे का वजन 42.75 केजी है तो 6 मीटर लंबा इसी प्रकार का जो होगा उसका कितना हो जाएगा वजन। तो हो जाएगा 42.75 बट्टा 11.25 और गुना हो जाएगा 6। अब इसको देखिए, यहां से ये गायब हो जाएगा और यहां से ये भी गायब हमारा हो जाएगा। अब अगर इसको हम 15 से काटते हैं तो 11 कितना हो जाएगा, 11 चौका 44 और 1 45, ये कट रहा है हमारा 45 बार में और ये ऊपर वाला जो मान है हमारा वो कट रहा है 171 बार में। कितना कट रहा है, 171 बार में, ये 25 से कट रहा है। अब उसके बाद अगर हम इसको काटे तो ऊपर चला जाएगा 2 और यहां बन जाएगा हमारा कितना 15। इसका मतलब हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हमारा कितना 300 बन जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 2 342 बटा 15 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 15 दूना 30 और फिर बच जाएगा 15 दूना 30 और दशमलव देंगे 15 अट्ठे 120 अर्थात 22.8 केजी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। कहता है कि यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खेत को 48 दिनों में जोत सकते हैं तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उस खेत को जोत सकेंगे। तो 16 व्यक्ति 7 घंटे काम करके एक खेत को 48 दिनों में, यानी कि एक खेत नीचे जाएगा, को जोत सकता है तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस खेत को कितने दिनों में जोत पाएंगे। तो इसके लिए एक्स लगा दिए, कुछ नहीं है, बस जितना से कटता है काट दीजिए। इससे ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 24 और 24 दूना हमारा हो जाएगा कितना 24 दूना 48, तो एक्स का मान आ गया 16 दूना 32 और यही तो दिन माने हुए थे और हो जाएगा 16 दूना 32 दिन और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। कहता है कि यदि x व्यक्ति x घंटा प्रतिदिन कार्य करके x इकाई को x दिनों में पूर्ण करते हैं। देखिए दिन और समय, यानी कि समय और व्यक्ति को ऊपर रखेंगे, बाकी सब कुछ नीचे, यानी कि x व्यक्ति x घंटे x दिन में x इकाई कार्य को करता है। तो कहता है कि y व्यक्ति y घंटे कार्य करके y दिनों में कितना इकाई कार्य करेगा। व्हाट इकाई कार्य को हमसे पूछा जा रहा है। तो y व्यक्ति y घंटे कार्य करके y दिनों में कितना इकाई कार्य करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें x से x कट जाएगा एक और यहां हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और ये अच्छा रहने देते हैं एक बार, y क्यू और बट्टा में हो जाएगा व्हाट, ये जाएगा इस साइड। तो व्हाट के जगह पर क्या आ जाएगा y क्यू बट्टा x स्क्वायर। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मिलान कीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
97 कहता है कि बाल्टीन P की क्षमता, तो लिख देंगे P और Q का बात किया है Q। बाल्टीन P की क्षमता बाल्टीन Q की 3 गुनी है, तो यहाँ पर हम इफिशियंसी लिखेंगे, यहाँ पर जो भी चीज है टाइम वगैरह है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो कहता है कि Q से 3 गुनी है, यानी कि Q से 3 गुनी है, यानी कि इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 है, हम लिख दिए। P को एक खाली ड्रम को भरने में 60 टर्न लगता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 टर्न है तो टर्न, टाइम है तो टाइम, समय है तो समय, जो भी चीज दिया हुआ लगता है। तो अगर बाल्टी P और Q दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, अर्थात P प्लस Q की चर्चा कर रहा है, तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इसका 4 हो जाएगा। लगा दिया जाए तो उसी खाली ड्रम को भरने में कितना बार डालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो यहाँ एक बार जितना इफिशियंसी आ गया उतना हर जगह चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 36 का 18 180, तो 4 में हम कितना से गुना कर दें, 4 में हम कितना से गुना कर दें कि ये भी 180 हो जाए, तो y बराबर 180/4, यानी कि ये हो जाएगा 45 बार में कट जाएगा, अर्थात क्या हो गया 45 टर्न हमको डालना पड़ेगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। कहता है कि 2 बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह दूसरी की चाल दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चाल है। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.1/2 घंटे पहली बस से कम समय लेती है, पहली बस से दूसरी बस इसका चाल ज्यादा है तो ये कम समय लेगी, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे समय इक्वल टू समय, या समय का अंतर इक्वल टू समय का अंतर कर देंगे, दोनों में अंतर दिया हुआ है हम अंतर कर देंगे इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब हम डिस्टेंस में चाल से भाग देंगे तो समय निकलेगा, और यहाँ जब कम चाल है तो ज्यादा समय लगेगा, और फिर उसी डिस्टेंस में जो ज्यादा स्पीड है इससे भाग देंगे तो इन दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 5.1/2 अर्थात 11 इतना घंटा दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डी का जो मान, यही तो हमसे पूछा गया, इस डी का मान जो कुल दूरी कितनी है ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 45, अर्थात 15D बराबर 45 गुना 60 इक्वल टू हो जाएगा 11/2। अब ध्यान दीजिएगा, इस 15 से ये कट जाएगा, 15 तिया 45, और फिर इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 30 तिहाई 90, और 90 यानी कि 11 9 99, 990 किलोमीटर की दूरी वो है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन जो है ये है रेल ट्रेन चैप्टर से है, और क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है घंटा, और घंटा नहीं देगा तो अपर्याप्त आंकड़े हो जाएंगे, हमने अपने तरफ से इसको जोड़ दिया है ताकि क्वेश्चन सही हो जाए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है। तो सबसे पहले इसका सहायता लेकर हम रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें लंबाई को जोड़ा जाता है, अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर लंबी है प्लस ट्रेन की लंबाई को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। इन दोनों को पार करने में इसको तो चाल और इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और 60 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड लगता है, 60 सेकंड का समय लगता है। अब इसके सहारे लेकर पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई को ज्ञात करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा 6 से 3 बार में, और ये कटेगा 10 बार में, और फिर इससे ये कट जाएगा 15 बार में।
15 पचे 75, यानी कि 750 हो जाएगा, 100 घट जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा, 650 मीटर की लंबी क्या है, ट्रेन है। अब ये हमें पता चल गया। तो खंबे की लंबाई नगण्य होती है, तो वो किसको पार करने में कितना होगा, चाल तो यही रहेगा। तो हो जाएगा कि खंबे को पार करने में लगा समय, यानी कि दूरी जो है हमको कितना हो जाएगा, 650 मीटर का दूरी, और चाल तो वही रहेगा। और हो जाएगा कितना, 5/18 से गुना जब हम कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, और गुना समय कर देंगे। अब इसके सहारे लेके हम इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको काटेंगे, इससे काटेंगे तो कितना लग जाएगा इसको टाइम, 13 पच्चे 65। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये कट जाएगा, फिर कितना से हमारा 45 से नहीं काट के पहले इसको हम 3 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारा कितना 5 15 3 45, और ये हो जाएगा 3 6 18। और फिर ये कट रहा है, ये हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 से कट रहा है, और ये हो जाएगा हमारा 5। यानी कि ऐसे हमको काट देना चाहिए था। 1 सेकंड रुक जाइएगा, बार बार इसको काटते हैं। 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, ऐसे काट देंगे इसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटने के लिए हमको 13 दूना 26, ये 26 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद में ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो समय बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 26 गुना 2 सेकेंड, यानी कि 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, रोचक क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, यह कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। देखिए 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि 1 हमारा मूलधन है तो 2 हमारा ब्याज है। अर्थात अनुपात 2 में ब्याज लेने के लिए 15 वर्ष 6 माह का समय लगता है, तो अनुपात 1 ब्याज और 1 मूलधन ले लेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। तो वह ब्याज जब हम 1 ले लेंगे तो वह दुगुना हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 7 वर्ष, 1 वर्ष इसमें से बच गया तो 12 महीना और 6 महीना 18 महीना, तो 18 उसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 माह। अर्थात यह 7 वर्ष 9 माह में धन दोगुना हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा एक ब्याज है और एक मूलधन मिला के इतना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और वो समय होगा 7 वर्ष 9 महीना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, दिया हुआ है 7 वर्ष 9 महीना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।